या राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जथ सकल राम मैं जान। अब वंदे सबके पद कमल जोरी सदा जुग पान, जोरी सदा जुग पान। जय जय श्री सीताराम। धर्म प्रेमी सज्जनों, आज सर्वप्रथम आप लोगों का स्वागत है हमारे वंदे पुरुषोत्तम ऑफिशियल चैनल में। आज मैं पंडित पुरुषोत्तम जी पांडे आप लोगों को रामचरितमानस के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि रामचरितमानस और रामायण में क्या अंतर है। दोनों में तो भगवान श्री राम का ही चरित्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का ही चरित्र है, लेकिन फिर भी जो कुछ अंतर हमारे समझ से मालूम पड़ता है आज मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। सर्वप्रथम कहा गया है, बड़े बड़े विद्वान लोग बोलते हैं कि रामाया सीताया आयनम इति रामायणम, अर्थात भगवान राम और सीता के रहने का स्थान का नाम ही रामायण है। जहाँ भगवान राम और सीता निवास करते हैं उसी जगह का नाम रामायण है। अर्थात रामायण में भगवान राम और सीता निवास करते हैं। और रामचरितमानस के बारे में हमारे तुलसी बाबा कहते हैं कि रचिय महेश निज मानस राखा, अपाई सो समय शिवासन भाखा। भगवान भूत भवन भगवान शंकर बहुत पहले रचना करके अपने हृदय में रख लिए थे और समय पा करके और माँ पार्वती से उस कथा को कहते हैं। उसी कथा का नाम रामचरितमानस है। और अंतर देखा जाए तो हमारे समाज से बहुत प्रमुख अंतर है, लेकिन और देखा जाए तो रामायण के लेखक, रामायण के रचनाकार भगवान वाल्मीकि जी हैं और रामचरितमानस के रचनाकार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अंतर ये है, रामायण संस्कृत भाषा में लिखा गया है जिसको वाल्मीकि जी लिखे हैं, और रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है जिसको तुलसीदास जी लिखे हैं। दोनों में और अंतर है। कुछ हमारे विद्वान लोग अगर देखते हैं तो कुछ ऐसा अंतर है कि भगवान तुलसीदास जी भगवान को अपने को भक्त मानते थे भगवान का, इसलिए कहीं ऐसा प्रसंग नहीं दिए हैं जिस प्रसंग में भगवान का अपमान जैसा लगता हो, इसलिए कि वो भक्त थे। और गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान के चरित्र को 7 कांड में लिखे हैं। भगवान को राज्याभिषेक के बाद वहीं बंद कर दिए हैं। सीताहरण होकर के और भगवान राम रावण को मार करके आए अयोध्या में, भरत से मिलाप हुआ, भगवान का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के बाद राम राज्य की स्थापना हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी यहीं पर चरित्र को बंद कर दिए हैं। रामचरितमानस में ये अंतर है। और रामायण में वाल्मीकि जी इसके आगे भी प्रसंग चलाए हैं जिसमें लौ कुश कांड का आता है। सीता का दोबारा वनवास हुआ है और लौ कुश का जन्म हुआ है। ये अंतर है रामचरितमानस में और रामायण में। और कहीं कहीं कुछ और अंतर दिखता है, जैसे वाल्मीकि जी कुछ ऐसा लीला लिखे हैं जो तुलसी बाबा नहीं लिखे हैं, तो उसको लोग कहते हैं अपने अपनी जानकारी मुताबिक तुलसी बाबा क्यों छोड़ दिए हैं, ये तो वो जाने क्यों छोड़ दिए हैं। बहुत सा लीला है कि जो कि कुछ अलग ढंग से तुलसीदास जी लिखे हैं। जैसे रामचरितमानस में धनुष यज्ञ प्रसंग में ऐसा आता है कि धनुष भंग हो जाने के बाद राम लक्ष्मण वहीं थे, सब कोई उस यज्ञशाला में था। उस समय परशुराम जी आए। लेकिन वाल्मीकि रामायण में थोड़ा ही प्रसंग अलग हो जाता है कि परशुराम जी से पहले ही भेंट हुआ था। रास्ते में धनुष यज्ञ हो जाने के बाद रास्ते में भी भेंट हुआ था परशुराम जी से और राम जी से, लक्ष्मण जी से। और यहाँ पर होता है कि यज्ञशाला में भेंट हुआ था और राम लक्ष्मण परशुराम से संवाद हुआ था। ऐसा कुछ अंतर आता है। कुछ जयंत के कथा में भी अंतर आता है। ये सब तो कभी लोग अपने अपने समझ के मुताबिक जहाँ जैसा सुंदर उनको अच्छा लगा वहाँ उस प्रसंग को रख दिए हैं तुलसी बाबा और वाल्मीकि जी।
दोनों प्रसंग रामचरितमानस ही है। अंतर इतना ही हमको समझ में आया, इसलिए मैं आप लोगों के सामने रख दिया। ये अंतर है। और आगे फिर इस प्रसंग को मैं रामायण महात्म्य के हिसाब से आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग ध्यान देकर सुने। अगले वीडियो में रामचरितमानस और रामायण के बारे में जो महात्म्य है रामायण का, उस महात्म्य को पहले मैं बताने जा रहा हूं कि रामायण का महात्म्य क्या है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप लोग अगले वीडियो में रामायण महात्म्य के बारे में सुने। जय जय श्री सीताराम।